जय श्री हरि। मित्रों, वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अपना अलग महत्व है, लेकिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी को विशेष रूप से पापों को नष्ट करने वाली एकादशी कहा गया है। जैसा कि इसके नाम से ही पूर्णतः स्पष्ट है, पाप और मोचनी अर्थात वह तिथि जो मनुष्य के सभी पापों को दूर करके उसे पवित्र बना देती है। मित्रों, इसके अलावा ये एकादशी सभी पापों को नाश कर पुण्य फल प्रदान करने वाली मानी गई है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखता है, इस दिन समुद्र स्नान करता है और विधि विधान से समुद्र देव की पूजा करता है और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पंचामृत से अभिषेक कर पूजन अर्चन करता है और इसके साथ साथ नाम जप करता है, तो उसके 1000 जन्मों के सभी पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत महान पुण्यों को प्रदान करने वाला माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन से नकारात्मकता का नाश हो जाता है और श्री हरि की कृपा से जीवन और परिवार में शांति, सुख, समृद्धि आती है और हर क्षेत्र में श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा से वृद्धि होती है। मित्रों, जिस प्रकार सूर्य निकलने पर अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, शास्त्र कहते हैं कि उसी प्रकार जब मनुष्य सच्चे हृदय भाव से भगवान विष्णु का नाम लेकर इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, तो उसके जीवन के पाप और दुख भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह एकादशी मनुष्य को पापों से मुक्त करके उसे भगवान श्री हरि की कृपा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली अत्यंत पवित्र तिथि है। तो मित्रों चलिए सुनते हैं इस महान एकादशी की व्रत कथा को। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इस पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से अभिषेक कर उन्हें पीली वस्तुओं का भोग लगाकर पूरे दिन नाम स्मरण करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बताया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गुहातम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य सहज ही पापों से छुटकारा पा सकें। तब महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की गूढ़ कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहाँ सदैव वसंत का बहुत ही सुहावना और सुंदर मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा कई प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। उन पुष्पों की सुगंध पूरे वन में फैली रहती थी। कभी गंधर्व सुंदर कन्याएं विहार किया करती थीं, तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ाएं किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के
एक महान ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे एक शिव भक्त थे। एक दिन एक मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। मंजू घोषा अप्सरा अत्यंत ही रूपवान थी, इसीलिए वह ऋषि के तपस्या को भंग कर उन्हें मोहित करना चाहती थी। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी ताकि ऋषि की तपस्या भंग हो जाए। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगा। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंजा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी अपनी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट-पुष्ट और यौवन थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुरवाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा अप्सरा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए, पूरी तरह उस मंजू घोषा अप्सरा में लीन हो गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और इस प्रकार वे काफ़ी समय तक उस अप्सरा के साथ रहे। उसके उपरांत मंजू घोषा जब कुछ समय बीता तो उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे काफ़ी समय हो गया है। बहुत लंबे समय से मैं आपके साथ यहाँ वन में हूँ, अतः अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो और प्रातः होने पर चली जाना। तब ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ काफ़ी समय बिताया। मंजू घोषा अप्सरा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्रवर, अब आप मुझे कृपा कर स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ और समय मेरे पास ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना ज़्यादा समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह पूरी तरह से गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें बहुत देर तक सोचने पर समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि ये मैं किस चीज़ में फंस गया। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन ऋषिवर को बड़ा क्रोध आया। वो क्रोध से लाल हो गए। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां पूरी तरह बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस मंजू घोषा अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा तुरंत ही पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे कृपालु ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए। मुझसे भूल हो गई और कृपा करके यह बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा।
उस अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, विद्वानों ने तो कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर कृपा करिए और अपना श्राप ले लीजिए या फिर श्राप का कोई उपाय बताइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने वाली मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। तब मंजू घोषा अप्सरा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर थोड़ी ग्लानि हुई और मन में ग्लानि करते हुए उन्हें भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम्हारे सभी तप और नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। तब मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। हे पिताश्री, कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि च्यवन ने कहा, हे पुत्र, तुम भी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने भी पाप मोचनी एकादशी का पूरी निष्ठा पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उनका तेज फिर से वापस लौट आया। और इधर मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। लोमश ऋषि ने अंततः कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए कलिकाल में भी मनुष्य को अपने पापों के नाश करने के लिए इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए।